जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोलू एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए जो हिंदी विषय में रस पूछे जाते हैं पेपर में, उनको देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रस। रस में हम रस की परिभाषा, रस के भेद, स्थायी भाव और विभाव और रस एवं उनके स्थायी भाव पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं तब क्या लिखा हुआ है। रस किसे बाय कहते बाय हैं? रस टाटा गुड किसे बाय कहते हैं? रस के गया। भेद। चलिए दोस्तों, इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी काव्य को किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक या दर्शक, श्रोता के मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? रस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रस के भेद। रस के भेद कितने हैं दोस्तों? 4 भेद होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। चलिए आगे चलते हैं। स्थायी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव किसे कहते हैं? मानव हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 10 इनकी संख्या है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं रस के प्रकार और रस के स्थायी भाव क्या हैं। रस के प्रकार, स्थायी भाव। देखिए दोस्तों, श्रृंगार रस का क्या है? रति है। और हास्य का है, हास्य रस का हास्य। करुण रस का शोक। वीर रस का उत्साह। भयानक रस का भय। रौद्र रस का क्रोध। विभत्स रस का घृणा। अद्भुत रस का विस्मय। शांत रस का निर्वेद। वात्सल्य रस का स्नेह। हमारे पास दोस्तों रस कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। विभाव किसे कहते हैं? उनके भेद। देखिए दोस्तों, विभाव किसे कहते हैं? उनके भेद लिखिए। स्थायी भाव के कारण क्या लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर? स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं। अतः वे परिस्थितियाँ जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे। विभाव के भेद कितने होते हैं दोस्तों? 2 विभाव के भेद होते हैं। आलंबन, उद्दीपन। क्या है दोस्तों? विभाव के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, जिसको देखकर हमारे हृदय में भय, क्रोध, घृणा आदि मनोविकार जागृत होते हैं उसे आलंबन कहते हैं। उद्दीपन देखिए दोस्तों किसे कहते हैं? उद्दीपन जो आलंबन उत्पन्न भावों को उदययुक्त या तीव्र होते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उद्दीपन कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अनुभव। अनुभव किसे कहते हैं? अनुभव आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। अगली वीडियो में हम ये देखने वाले हैं रस की परिभाषा और प्रत्येक रस का एक एक उदाहरण देखने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों।